दोस्तों जब भी हम अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको यहाँ पे 4-5 जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से आपको भी देखने को मिलता होगा। क्या आपको इसका मतलब पता है? जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहला है प्राइवेट, उसके बाद है अनलिस्ट, उसके बाद यहाँ पे है पब्लिक, उसके बाद है छोटा सा ऑप्शन में प्राइमरी, उसके बाद नीचे है जो शेड्यूल का ऑप्शन है। अगर इन सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको पता है, ये सारी चीज़ों का जो जानकारी आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से बताऊँगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है राम प्रवेश और आप देख रहे हैं मिस्टर राम प्रवेश चैनल। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट के बारे में। यहाँ पे प्राइवेट का ऑप्शन ये होता है कि वहाँ पे ताला लग जाएगा। जब भी आप अपने वीडियो को प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट हो जाएगा, वो किसी को भी नहीं दिखेगा। यानी कि जब भी आप अपने वीडियो को अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पे प्राइवेट करके अपलोड कीजिएगा, तो वहाँ पे आप जो है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ, थंबनेल वगैरह लगा के आप उसको पब्लिक करेंगे। तो यानी कि जो पब्लिक करेंगे तो सभी के सब्सक्राइबर के पास आपका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है चला जाएगा। तो प्राइवेट का मतलब यही होता है, आप अपने वीडियो को प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी नहीं देख पाएगा। तो प्राइवेट का मतलब, आप तो इतना समझदार रही है कि प्राइवेट का मतलब आखिर होता क्या है। उसमें ताला लग जाता है, सिर्फ आप ही उसको देख सकते हैं, कोई भी उसको वॉच नहीं कर सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनलिस्ट के बारे में। अनलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो स्पॉन्सर के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर आपका चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो आपको स्पॉन्सरशिप के ढेर सारे मेल आने लगेंगे, बहुत सारे मेल आने लगेंगे। ईमेल आएगा कि मेरा प्रचार कर दो, मेरा प्रचार कर दो। तो ऐसे में जो होता है ना, स्पॉन्सर वाला जो वीडियो होता है वो अनलिस्ट में ज़्यादा काम आता है। तो क्या होता है कि हम अपने वीडियो को शूट कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह वगैरह सब कुछ डाल देते हैं और वहाँ पे अनलिस्ट करके हम अपलोड कर देते हैं। और अनलिस्ट करके जब भी हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो स्पॉन्सर हमको किया रहता है, जो हमको दिया रहता है पैसे प्रचार करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए, तो उसको जो है पहले हमको वीडियो दिखाना पड़ता है। तो अनलिस्ट में हम क्या करते हैं, अनलिस्ट में अपने वीडियो को, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, प्राइवेट में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। और अनलिस्ट में जो होता है हम अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं और अनलिस्ट में हम जो लिंक शेयर करेंगे जो हमको स्पॉन्सर दिया रहेगा, उसको हम लिंक कॉपी करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। अनलिस्टेड में हम अपने वीडियो को अपलोड कर देंगे और उसका लिंक जो है हम कॉपी करेंगे और जो हमको स्पॉन्सर दिया है उसको हम भेज देंगे, किसी माध्यम से हम उसको शेयर कर देंगे। और वो क्या करेगा, वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके सामने जो है वीडियो चलने लगेगा। यानी कि अनलिस्ट में जिसको हम लिंक भेजेंगे ना वही आदमी देख पाएगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। हाँ आपको मैं बता देता हूँ, लिंक हम जिसको भेजेंगे, अनलिस्ट लिंक हम जिसको भेजेंगे वही लोग उसको देख पाएगा और फिर वो बोलेगा कि हाँ ये सही वीडियो है, आप इसको पब्लिक कर दीजिए। तो फिर आप उसको पब्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको पैसा, आप बोलिएगा उसको मुझे पैसा दे दो फिर मैं इसको वीडियो पब्लिक करूंगा, अब पहले पैसा ले लीजिएगा तब आप उसको वीडियो पब्लिक कीजिएगा। तो ये स्पॉन्सर का मतलब ये फ़ायदा होता है अनलिस्ट का। यही अनलिस्ट में आप अपने वीडियो को अपलोड कीजिए और उसको लिंक जिसको शेयर कीजिएगा वही उस वीडियो को वॉच कर पाएगा, यानी कि देख पाएगा। तो अनलिस्ट का मतलब यही होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पब्लिक के बारे में। पब्लिक तो आपको लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि पब्लिक का मतलब आखिर होता क्या है। कि जैसे कि हम वीडियो को पब्लिश कर देंगे तो सारे पब्लिश लोग देखने लगेगा, यानी कि सारे लोग उसको देखने लगेगा। पब्लिश का मतलब छोटा सा फंडा है, आप समझ जाइएगा। आप बहुत होशियार लोग हैं, क्योंकि सब लोग आजकल होशियार होते हैं। पब्लिश का मतलब ये होता है कि सब लोग देख सकता है वीडियो को। उसके बाद जो नीचे छोटा सा जो ऑप्शन होता है प्राइमरी का ऑप्शन, यहाँ पे ये प्राइमरी वाला ऑप्शन ये होता है कि वो वीडियो जो हम प्राइमरी कर देंगे तो हमारा वीडियो को लाइव की तरह चलने लगेगा। वहाँ पे नहीं तो वो जैसे कि कोई होता है ना स्किप कर करके वीडियो देखता है, वो प्राइमरी अगर आप कर देंगे तो इस वीडियो को कोई भी स्किप भी नहीं कर पाएगा, यानी कि भगा के नहीं देख पाएगा कोई भी वीडियो। जो जिस वीडियो को हम प्राइमरी करेंगे ना उस वीडियो को लोग जो है भगा के नहीं देख पाएगा। तो प्राइमरी का मतलब यही होता है। और जो उसको जो है नोटिफिकेशन पहले ही चला जाता है और यहाँ पे हम प्राइमरी कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है इतने बजे आने वाली है। तो यही छोटा सा फंडा है। उसके बाद जो नीचे वाला जो ऑप्शन आता है शेड्यूल का ऑप्शन, तो शेड्यूल वाला ऑप्शन जिनके पास जो टाइम नहीं रहता है वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं उनको बाहर जाना होता है या फिर कुछ काम करना होता है, या हम लोग भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि वहाँ पर हम वीडियो को जो है शेड्यूल कर देते हैं, यानी कि
जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैं 6 बजे तक सोया ही रहता हूं और मैं उठता हूं 8 बजे, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं 8 बजे उठता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो है वीडियो आज मैं शूट वूट एडिट कर लिया और मैं चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है कल यानी कि 6 बजे सवेरे मेरा वीडियो पब्लिश हो जाए, यानी कि सब कुछ ये आज ही रेडी कर लेते हैं और हमारा जो वीडियो है सब कुछ ओके होने के बाद हमारा जो वीडियो है कल 6 बजे पब्लिश हो जाए। तो ऐसा आप शेड्यूल वाला जो ऑप्शन है उसमें कर सकते हैं। सब कुछ आप उसमें टाइम वगैरह डेट वगैरह सब कुछ उसमें सेट कर दीजिए कि फलाने तारीख को फलाने डेट को फलाने इतने बज के इतने मिनट में इतने सेकंड में सेकंड नहीं इतने बज के इतने मिनट में आप उस पर टाइम सेट कर दीजिए कि हमारा जो वीडियो है ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाए। तो उसमें आपका जो वीडियो है ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कहीं जाने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाला है या फिर किसी के शादी विवाह है या कुछ है, अगर आपके घर में काम वगैरह है तो आप क्या कीजिए, एक ही दिन में 3-4 वीडियो बना लीजिए, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए और एक्सपोर्ट करके अपलोड भी कर लीजिए और वहाँ पे शेड्यूल वाला जो ऑप्शन है उसमें टाइम डेट सेट कर दीजिए कि इतना तारीख को इतना बजे इतना मिनट में ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा, फिर इतना तारीख को इतना बजे इतना मिनट में ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा। ऐसा आप शेड्यूल वाले ऑप्शन में टाइम सेट कर सकते हैं। तो यही होता है इन सारी चीज़ें का फंडा ऑप्शन जो होता है, यही इन सब का मतलब यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर मेरा भाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आगे इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।